हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए सबसे अच्छा साल हो। जीएसटी के अंदर एक नई एडवाइजरी आई है जीटीए को लेकर, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को लेकर एक नई एडवाइजरी आई है, जिसको आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप जीटीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एडवाइजरी, डिटेल्स में उसको कवर करते हैं। यहां पे सर एडवाइजरी आई है 1/1/2024, यानी कि नए साल के पहली तारीख को ही ये एडवाइजरी आई है। ये कहते हैं सर, अगर हम पहले बात करते हैं जीटीए। जीटीए का मतलब होता है कि सर अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो, अब आपके पास में यहां पर सर दो ऑप्शंस है टैक्स चार्ज करने के। जीटीए के पास में दो ऑप्शंस होते हैं टैक्स चार्ज करने की। एक होता है सर 5% अंडर रिवर्स चार्ज, 5% अंडर रिवर्स चार्ज। 5% अंडर रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि जब जो भी आपका रिसिपेंट है, यानी कि जीटीए सर्विस का जो भी रिसिपेंट है, वो पर्सन आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करता है। दैट कॉल्स फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ए एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उन्होंने बी को सर्विस प्रोवाइड की। अब सर बी है, ये 5% डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा, उसमें ए का कोई रोल नहीं है। अब ए अगर कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड करता है, सॉरी रिसीव करता है, तो उसके अगेंस्ट में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर नहीं मिलेगा। ये एक कंडीशंस होती है जब आप आरसीएम के थ्रू सामने वाला पर्सन टैक्स पे करता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सर फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू, यानी कि जीटीए खुद 12% टैक्स चार्ज करके सामने वाली पार्टी को इनवॉइस प्रोवाइड करेगा और 12% टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो भी वो गुड्स परचेस करते टाइम या कोई भी सर्विस परचेस करते टाइम अगर उन्होंने कोई भी टैक्स पे किया हुआ है तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। अब यहां पर अगर आप ऑलरेडी पहले से ही अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हो, आप आरसीएम के थ्रू सामने वाला पर्सन सर आपका टैक्स पे कर रहा है, आपको इसमें कोई भी रोल नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू अब आप टैक्स फाइल करना चाहते हो, यानी कि सामने वाले पर्सन से आप टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो, तो अब आपके लिए एडवाइजरी आई है। ये एडवाइजरी कहती है सर, फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन एनेक्सर 5 एनेक्सर 6 ऑफ द एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर। अब अगर आप एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर हो, आप पहले आरसीएम के थ्रू थे, आरसीएम से अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एनेक्सर 5 फाइल करना होगा। और अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस में हो, वापस अगर आप आरसीएम में आना चाहते हो तो आपको एनेक्सर 6 फाइल करना होगा। ये कैसे फाइल करते हैं ये अभी हम पोर्टल पर जाकर प्रैक्टिकली तरीके से देखेंगे। द ऑप्शन बाय GTA to pay GST on forward charges mechanism or the reverse charge mechanism respectively on the service supplied by them during the financial year shall be accessible making declaration in Annexure 5 or Annexure 6 from the 1st January of the current financial year till 31st March of current financial year to the next financial year। अब ये क्या कहते हैं इसको हम समझते हैं। सर अगर आप अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है सर 23-24, अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23-24, अगर आप इसमें सामने वाला पर्सन आपका टैक्स पे कर रहा है, आप आरसीएम के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, सामने वाला पर्सन जो आपसे सर्विस ले रहा है वो आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कर रहा है। आप ये चाहते हो कि सर हम फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स चार्ज करेंगे और हम जो सर्विस रिसीव करते हैं या गुड्स रिसीव करते हैं उसका आईटीसी लेंगे, तो इसके लिए आपको एनेक्सर 5 फाइल करना होगा। एनेक्सर 5 या एनेक्सर बी जो भी आप बोलो, वो फाइल करना होगा। उसकी लास्ट डेट है सर 31 मार्च 2024 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 के लिए आपको अभी से ये डिक्लेयर करना होगा कि हम 2024-25 में फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू सप्लाई करेंगे या फिर हम आरसीएम के थ्रू सप्लाई करेंगे। ये आपको अभी से डिसाइड करना होगा। तो ये फॉर्म यहां पर एक्टिव हो चुके हैं आपके जीएसटी पोर्टल पर, अब आप उसको फाइल कर सकते हैं। वो कैसे फाइल कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। ओके, तो यहां पर आपको असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अभी से आपको डिक्लेयर करना होगा। इसके डिक्लेरेशन फॉर्म यहां पर अवेलेबल हो चुके हैं। उसकी लास्ट डेट है सर 31 मार्च 2024। अभी से 1 जुलाई या 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन एनेक्सर 5 द न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। सर अगर आपने अभी अभी
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है एज ए जीटीए सर्विस क्लीनर। क्या आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, आपने अभी अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, द ऑप्शन टू पे जीएसटी ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑन द सर्विस सप्लाई, the newly registered taxpayer can now able file the declaration with the specified due date of the current financial year 23-24 and onwards. The due date before the expiry of 45 days from the date of applying GST registration or 1 month from the date of GST registration, whichever is later. अगर आप न्यू जीएसटी टैक्स पेयर है, आपने अभी अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया, वहां से लेके 45 डेज के अंदर अंदर आप फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में आप एनेक्सर 5 फाइल कर सकते हैं, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर बाय द सिस्टम सेम वुड बी डिस्प्ले द न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑन द डैशबोर्ड, वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। अब बात करते हैं सर अपलोडिंग मैन्युअल फाइल एनेक्सर 5 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑन द पोर्टल। सर पहले ये बोला गया था कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में अगर आपने फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म के थ्रू अगर अप्लाई करने के लिए अपने मैन्युअली अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में जाकर अगर आपने वहां पर एनेक्सर 5 फाइल किया था जो पोर्टल पर अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे केसेस में आपको यहां पर आपकी वो जो एनेक्सर्स था वो आपने जो फाइल किया था उसकी जो कॉपी है वो कॉपी आप यहां पर आपको अपलोड करनी होगी। अब आपको यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि सर अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं तो आपको एक ही बार ये एनेक्सर 5 फाइल करना। अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म के थ्रू ही टैक्स पे करना चाहते हो, सर्विस अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको बार बार एनेक्सर 5 एवरी ईयर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप फिर से रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म में अगर आना चाहते हो तो फिर आपको एनेक्सर 6 फाइल करना होगा। तो यहां पर जीटीए सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 31 मार्च 2024 के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हम आरसीएम के थ्रू गुड्स सप्लाई करेंगे या फिर फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू। अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस में जाना चाहते हो तो आपको फॉर्म फिल करना है एनेक्सर 5, जो कि हम आप जीएसटी पोर्टल पर देखते हैं। आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा एंटर करिए और लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर जाना है सर सर्विस में यूजर सर्विस में आपको यहां पर जाना है जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जैसे ही आप यहां पर जाओगे सर आपके पास में ये ऑप्शंस ओपन हो चुका है, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्जेस पेमेंट बाय जीटीए। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस एंड विश टू ऑप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म, यानी कि सर अभी आप आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सामने वाला पर्सन आरसीएम के थ्रू टैक्स पे कर रहा है। अगर आप फॉरवर्ड चार्जेस में जाना चाहते हो तो प्लीज क्लिक द प्रोसीड बटन, आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के। ओके, अब यहाँ पर आपको गो पे जाना है। जैसे आप गो पे जाओगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी पर्सन्स है उसके यहाँ पर डिसाइड करना है। ओके, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अमित कुमार हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन हियर बाय अंडर टैक्स जीएसटी ऑन जीटीए सर्विस रिलेशन ट्रांसपोर्ट गुड्स सप्लाइड बाय फाइनेंशियल ईयर 24-25 अंडर फॉरवर्ड चार्जेस इन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट। ओके, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू फाइल के ऑप्शन पे जाएगा, एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी आपका वैलिड होगा तो ओटीपी आपका ये फाइल हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखना कि एक बार अगर आपने ये एनेक्सर 5 फाइल कर दिया तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू ही टैक्स चार्ज करना होगा। आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप आरसीएम के थ्रू टैक्स चार्ज करें। ओके, दूसरा बात करते हैं सर यहाँ पे, ये तो हमने किया कि अगर आप आरसीएम के थ्रू फॉरवर्ड चार्जेस में जाना चाहते हो। अगर आप रिवर्ट करना चाहते हो, आप पहले किस में थे, फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म में था, आप वापस आरसीएम में जाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर अप्लाई किया होगा तो अब सर यहाँ पर हमने कोई भी अप्लाई नहीं किया इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैन्युअली अगर है तो मैन्युअली में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यस के ऑप्शन पे या फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। सर आपने कब जमा किया था, एक्नॉलेजमेंट आपके पास में डेट होगी, उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा बाय किसके द्वारा और रेफरेंस नंबर होगा।
तो यहाँ पर आपको चूज फाइल करना है, यहाँ पे क्लिक करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये था सर जीटीए सर्विस के बारे में। जीटीए दो ऑप्शंस, एक अगर जीटीए फॉरवर्ड रिवर्स चार्जेस के थ्रू सप्लाई कर रहा है, यानी कि सामने वाला पर्सन रिसिपेंट अगर जीएसटी पे कर रहा है, तो जीटीए को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू जाना चाहता है तो एनेक्सर 5 फाइल करना है। उसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। तो आज के लिए बस इतना। आई होप कि इस वीडियो में हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर हो गया। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे कोई डाउट है आपके, आप कोई क्वेरी है, आप फ्री कंसल्टेंसी सर्विस अगर प्रोवाइड लेना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी साइट www.ksracademy.com की साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।